मनीष एक नौजवान था और वह अपने माता पिता के साथ धनपुर नाम के एक गांव में रहता था। कुछ दिनों से वह एक लड़की मीरा के साथ प्यार करता था। इसीलिए मनीष ने मीरा को लेकर अपने घर चला जाता है और अपने माता पिता को दिखाता है। छी छी, तुमने गांव में मेरा इज्जत निकाल दी। तुमको जाकर इसी से प्यार करना था क्या? पिताजी, आप कुछ भी बोलो, मीरा एक अच्छी लड़की है और मैं इससे ही शादी करना चाहता हूँ। अच्छा तो ठीक है, अभी के अभी तुम मेरे घर से निकल जाओ, चले जाओ और फिर कभी तुम्हारा मुंह मत दिखाओ। ऐसा मनीष और मीरा एक मंदिर में शादी कर लेते हैं और उसी गांव में एक घर किराए पे लेते हैं। कुछ साल के बाद उन्हें एक लड़का होता है जिसका नाम था संजय। देखते ही देखते संजय 7 साल का हो जाता है। लेकिन एक दिन उस गांव में बहुत बड़ी बारिश हो जाती है और बाढ़ आ जाती है। सारे घर डूबकर बहने लगे। ऐसा ही मनीष और मीरा का घर भी बह जाती है। तभी तीनों मिलकर मनीष के पिता के घर आते हैं। तभी मीरा ने बोली, ससुर जी, दया करके दरवाजा खोलिए, हमें अंदर आने दीजिए। मेरे लिए तो नहीं, लेकिन अपने बेटा और पोते के लिए तो हमें अंदर आने दीजिए ना। मनहूस लड़की, तुम्हारे वजह से ही तो हमें अपना बेटा दूर हो गया है। चले जाइए यहाँ से। उनकी बात सुनकर मनीष, मीरा और संजय मिलकर एक छोटे से पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं। बिना घर के उनको बहुत तकलीफ होने लगी। तभी मनीष ने बोला, मीरा और संजय, अब हम यहीं पर रहेंगे। मैं कुछ लकड़ियों के साथ घर बनाऊंगा। पापा, तो फिर मैं और माँ जाकर कुछ पेड़ तोड़कर लकड़ियों का इंतजाम करेंगे, ठीक है? नहीं बेटा, हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। देखो कितने सूखे लकड़ियां यहाँ पर हैं। हम जाकर उसी से घर बनाएंगे। तुरंत तीनों मिलकर लकड़ियों को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी अचानक एक पौधे के पास एक सांप संजय को डस लेती है और संजय तुरंत नीचे गिर जाता है, गिड़गिड़ाने लगता है। मनीष और मीरा वहां आकर रोने लगते हैं। अरे अरे मेरे बच्चे, उठ जाओ, उठो। उठो बेटा, उठो। जी, जल्दी इसको हॉस्पिटल लेके जाइए। तभी एक जादुई बांस का पेड़ से आवाज निकलने लगती है। मनीष और मीरा, आप घबराइए मत। मैं एक जादुई बांस का पेड़ हूँ। आपने जो पेड़ों के बारे में बोला है मैंने सुन लिया है। इसीलिए आपको मैं एक जादुई घर बनाकर देने के लिए सोच रहा हूँ। आप मन में एक घर सोचकर आंखें बंद कर लो। जब मीरा और मनीष आंखें बंद किया तो उनके सामने एक अद्भुत सुंदर बांस से बना हुआ घर बन जाता है और संजय भी उठ जाता है। अरे माँ, मैं तो अभी अभी सोया हूँ, इतने में आपने घर बना दी। उसकी बातें सुनकर मीरा और मनीष हंसने लगे और जादुई बांस के घर में रहने लगे। वाईफाई की कुआं। सुनील एक गरीब घर का बच्चा था। वह अपना दीदी और माँ शालिनी और पापा मदन के साथ रहता था। मदन एक कपड़ों की दुकान में कल्याण सेठ जी के यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। एक दिन जब मदन दुकान पे जा रहा था तो सुनील भी उसके साथ जाने के लिए जिद कर रहा था। जब दोनों दुकान पर आ गए तो कल्याण सेठ ने पूछा, क्यों मदन बाबू, ये कौन है नया लड़का? सेठ जी, ये मेरा बेटा है। इसका स्कूल को आज छुट्टी है, इसीलिए मेरे साथ आया। अच्छा बेटा, तुम एक काम करो, अंदर मेरा बेटा चंदू है, जाकर उससे खेलो। जब सुनील अंदर गया तो देखता है कि चंदू एक मोबाइल फोन पे कुछ गेम्स खेल रहा था। तभी सुनील ने पूछा, चंदू सेठ जी, मुझे भी वह मोबाइल देना, मैं भी खेलूंगा मोबाइल वीडियो गेम। इसको क्या समझ रखा है तूने? ये बहुत कीमती मोबाइल फोन है, तुमको खेलना नहीं आता, इसीलिए ये खराब हो सकती है। जाकर तुम्हारा फोन पे खेलो, चल हट। उस दिन जब सुनील और मदन घर पहुंचे तो सुनील जिद करने लगा कि उसे एक नया स्मार्टफोन चाहिए। अरे उस चंदू सेठ को देखकर फालतू बातें मत करो। मैं कुछ फोन नहीं खरीदने वाला तुमको।
पापा, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखा है, इसके साथ तुम कुछ पैसे और जोड़कर फोन खरीदना। ऐसा मदन सुनील को एक नया फोन खरीद के देता है। वह बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि उसको पता चलता है कि मोबाइल पे गेम्स खेलने के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है। तब वह जाकर अपने पापा को फिर से पैसे के लिए पूछता है। देखो बेटा, मैंने तुमको मोबाइल खरीदा है, अब इंटरनेट वो सब तुम अपने पैसों से संभाल लेना। रात को सुनील रोते हुए सो जाता है। तभी नींद में उसको एक सपना आती है। उस सपने में एक जादुई कुआं उसके घर के पीछे प्रकट हो जाती है और उस कुएं में से इंटरनेट देने वाली वाईफाई निकलने लगती है। जब सुबह उठकर देखा तो सुनील चौंक जाता है। अरे वाह, मेरा सपना तो सच निकली और मेरे मोबाइल फोन पे वाईफाई भी आ रही है। ये तो जादू है, जादू। तुरंत जाकर ये सब मदन से बोला। तभी उसने बोला, बेटा, तुम्हारा सपना एक जादुई सपना है। वैसे भी हमारे गांव में सबको पता चल गया है कि तुम्हारे पास एक मोबाइल फ़ोन है। इस जादुई कुएं की इंटरनेट के साथ तुम सब लोगों को मदद करना, तुम्हारा हमेशा भला ही होगा। ऐसा सुनील सभी गांव वालों को मदद करता है और सब जानकारियां इंटरनेट पे देखकर सभी लोगों को बोलता है। तब से सुनील वाईफाई सुनील बन जाता है। ये कहानी पानीपत नाम का एक गांव में हुआ। उस गांव में गणेश अपने दोनों बेटियां शीला और माला के साथ रहता था। माला जो छोटी बहन थी, बहुत नादान थी। जब भी उसका पापा गणेश कुछ काम के लिए शहर जाते थे तो कुछ न कुछ लाने के लिए बोलती थी। एक दिन गणेश कुछ जरूरी काम पर शहर जा रहा था। तभी माला ने, पापा, आप शहर से आते वक्त मुझे समोसे, भेलपुरी और पानी पूरी भी लाना। ज़रूर बेटा, मैं सब कुछ लाऊंगा, लेकिन आप दोनों संभाल के रहना। कुछ ज़रूरत पड़े तो चाचा के घर चले जाना। ऐसा गणेश को विदा करते हैं। तभी बड़ी बहन शीला ने बोली, काश इस गांव में भी एक पानी पूरी और चाट का ठेला हो, तो हम रोज जाकर मजेदार चाट, पानी पूरी खा सकते थे। उस गांव में कोई भी चाट का ठेला नहीं था, लेकिन अचानक मोहन करके एक आदमी एक नया चाट भंडार खोलता है और वह पूरे गांव में ऐलान करता है कि उसके ठेले पर सारे गांव को मुफ्त में पानी पूरी और चाट खिलाएगा। तभी कुछ लोग उसके ठेले पर इकट्ठे हो जाते हैं। अरे ये क्या है मोहन भैया, मुफ्त में पानी पूरी और चाट, वो भी सारे गांव को? हाँ हाँ चाचा, मुफ्त में खा लो। इस गांव ने मुझे बहुत कुछ दिया है, शहर में बहुत कमाया है व्यापार करके, इसीलिए मेरे गांव आकर मुफ्त में सबको पानी पूरी और चाट खिलाने के लिए सोचा है। अरे वाह मोहन, चाट और पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट हैं, लाजवाब हैं। जल जीरा तो बार बार पीने का मन कर रहा है। ऐसा ये बात सारे गांव में फैल जाती है। शीला और माला भी सुनते हैं। दीदी दीदी, चलो ना, मुफ्त में चाट और पानी पूरी, मजा आएगा। चलो चलो ना, खाते हैं। अरे माला, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। ठीक है, पहले तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। ऐसा शीला माला को भेजकर असली बात पता लगाने के लिए मोहन के ठेले के पास जाती है, लेकिन उसके ठेले के पीछे एक पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देखने लगी। तभी शीला देखती है कि मोहन पानी पूरी के जल जीरा में कुछ मिला रहा था और हंसते हंसते ऐसा बोला, पागल लोग, इन बेवकूफ़ों को पता नहीं है कि इस रसायन को पीने से वो लोग बूढ़े होकर उनका सारा यौवन मुझे मिल जाएगा और मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। ये सुनकर शीला घबरा जाती है, लेकिन तुरंत सबके सामने आकर जो कुछ भी मोहन ने बोला वो सबको बोलती है। सारे लोग घबरा जाते हैं। देखो मोहन, अभी के अभी तुमको ये रसायन पीना होगा,
नहीं तो सारा गांव मार मार के तुम्हें बाहर निकालेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं पी सकता, मुझे छोड़ दो बहन, मुझे छोड़ दो। लेकिन जब सारे लोग मारने के लिए आगे बढ़े तभी मोहन उसका रसायन पूरा पी लेता है। तुरंत वह एक बुड्ढे की तरह बदल जाता है और नीचे गिर जाता है। सारे लोग शीला की बहादुरी देखकर तालियां बजाते हैं। ऐसा शीला ने सारे गांव के लोगों को बुढ़े होने से बचा लेती है।